चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को। काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, लेट ए एक सेट है और बी भी एक हम लोग को सेट दे रखा है एंड एफ कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा हम लोग को वो चेक भी करना है अभी। ठीक है, कोई है एफ मेरा जो कि मेरा एक्चुअली है ये क्या और रोस्टर फॉर्म ना, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। देन हम लोग को चेक करना है आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या नहीं, ये चेक करना है। क्या स्टेटमेंट है जी? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका 1 बोल रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या इसमें कहने का मतलब हुआ, क्या ये जो एफ है मेरा रिलेशन है ए टू बी, रिलेशन है ए टू बी, या फिर दूसरे में बोल रहा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ मेरा फंक्शन है ए टू बी। बस ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहला 1 देखिए। तो रिलेशन होने के लिए हम लोग क्या जाने थे कि अगर मेरा कोई एफ, अगर मेरा कोई फंक्शन ए टू बी यानी कि डिफाइन होता है तो मेरा रिलेशन जो होता है, रिलेशन जितने भी होते हैं बेसिकली होते क्या है, रिलेशंस होते क्या हैं। अगर ये मेरा एफ रिलेशन होगा तो मेरा सबसेट होना चाहिए ना ए क्रॉस बी का ना। क्या अगर मेरा कोई एफ ए क्रॉस बी का सबसेट है, अगर मेरा कोई एफ ए क्रॉस बी का सबसेट, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होना जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है तो वो मेरा रिलेशन होता है ना, क्योंकि जितने भी रिलेशंस होते हैं वो ए क्रॉस बी से ही तो आते हैं। जितने भी रिलेशंस होते हैं वे ए क्रॉस बी से ही आते, तो इसको नीचे लिख देना अच्छा ज़्यादा रहेगा। यानी कि अगर कोई एफ मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है, इट मीन कि ये जो मेरा एफ है ए टू बी डिफाइन, यानी कि जो एफ है वो मेरा रिलेशन है ए टू बी। अगर कोई एफ मेरा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इट मीन कि एफ मेरा ए टू बी डिफाइन है, यानी कि ए टू बी जो है वो मेरा रिलेशन है। और रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग को मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर, वही हम लोग को यहाँ दिया गया है। और उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। क्या? क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट निकलेंगे बेसिकली वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो चेक करते हैं, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे तो वो मेरा रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है ए बी बी सेट दिया गया है, देखना है क्या ए मेरा ए टू बी डिफाइन है कि नहीं, यानी कि ये रिलेशन है कि नहीं एफ मेरा। देखते हैं 1 2 3 4 पहला सेट में है मेरा, देखते हैं 1 सब का फर्स्ट एलिमेंट देखना है सारे ऑर्डर पेयर का, 1 2 3 4 और 2, ये सारा तो देख रहे हैं मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 2 सारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट देखिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अगर वो रिलेशन होता है तो 5 9 1 5 5 9 1 5 एंड देन उसके बाद 11 देख रहे हैं कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे हैं और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन कि ये जो रिलेशन है मेरा ए टू बी, इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन है मेरा ए टू बी, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा रिलेशन है ए टू बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर जो एफ है मेरा सबसेट है, चूंकि ए क्रॉस बी का, चूंकि सबसेट है मेरा ए क्रॉस बी का, इट मीन कि लिख सकते हैं HENC, hence given f is a relation, बस hence given f is a relation, क्योंकि जस्टिफाई भी करने के लिए बोला है इस केस में आपका आंसर को, अगर वो है रिलेशन तो क्यों है। ठीक है, क्योंकि f मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी का सबसेट है तो मेरा वो रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरा नंबर बोल रहा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या f मेरा फंक्शन है, f मेरा फंक्शन है ए टू बी चेक करते हैं। फंक्शन होने का हमने 2 कंडीशन जाना था और हम लोग ये भी जानते हैं बाबू कि कोई रिलेशन ही फंक्शन बनता है, कोई रिलेशन ही फंक्शन बनता है, लेकिन वो बशर्ते 2 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एक ये कि चूंकि फंक्शन में यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है ना, हम लोग को इसी में चेक करना है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे, इट मीन फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट वैसे भी डोमेन होता है, हम लोग को पता है। और हम लोग क्या जाने थे, जितने भी डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट, जितने भी डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। सारे एलिमेंट यानी कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसके इमेज होने चाहिए, डोमेन के इमेज होने चाहिए, सारे डोमेन के इमेज होना चाहिए। बस समझ लीजिए, बस हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख दे रहे, डोमेन के इमेज होने चाहिए। और ये भी जानने थे कि सारे डोमेन का 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होगा
तभी वो रिलेशन मेरा फंक्शन बनेगा। सारे डोमेन का इमेज यानी कि सेट ए में बैठे सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और प्लस सारे एलिमेंट का, सेट ए के सारे एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। चेक करते हैं पहला वाला मेरा डोमेन, क्योंकि पहला वाला मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है ना, और सेट ए के सारे एलिमेंट मेरे क्या है, डोमेन। अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं ना। डोमेन 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 डोमेन, ठीक 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 ठीक, डोमेन ये वाला जितना इसके नीचे ब्लैक ब्लैक हम लोग दे दिए। और सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो मेरा बेसिकली सेट बी से बिलोंग करेगा और वही तो मेरा इमेज है जी। 5 किसका इमेज, 1 का, 9 किसका, 2 का, 1 किसका, 3 का, 5 किसका, 4 का, 11 किसका इमेज, 2 का इमेज। ठीक है, सबका तो इमेज है और सबका इमेज तो है, लेकिन सबका एक इमेज होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। 1 का एक इमेज 5, 2 का एक इमेज 9, 3 का एक इमेज 1, 4 का एक इमेज 5, 2 का 11, फिर से 2 का यहाँ 9 भी, 2 का 11 भी, यानी कि सेम ही एलिमेंट 2 का दो इमेज मिल गया यहाँ पे। सेम ही एलिमेंट 2 का दो इमेज, ये कंडीशन नहीं, इसको फॉलो नहीं किया तब ये फंक्शन नहीं होगा ना, तब ये रिलेशन ही रह जाएगा, लेकिन फंक्शन के लिए ये क्वालिफाई नहीं होगा। इट मीन कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर सेम एलिमेंट that is 2 has two different images that is क्या है बाबू, 9 and 11। इस वजह से ये मेरा फंक्शन नहीं है, hence it is not a फंक्शन। क्लियर है, इस वजह से ये मेरा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक इमेज वाला कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। सारे डोमेन का तो इमेज है, लेकिन सारे डोमेन का एक इमेज होना चाहिए ना, यहाँ 2 का 2 इमेज हो गया। चलिए, इस वजह से ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। यहाँ पे z मेरा इंटीजर है, इंटीजर पता है ना क्या होता है, -1 -2 -3 से लेके -∞ तक, +0 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 लेके +∞ तक जाएगा। ठीक है, -∞ +∞ तक सारे नंबर और 0, ये सारे को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर डिफाइंड बाय f, इस रूप में डिफाइन है। ठीक है, कोई भी जो फंक्शन है मेरा इस रूप में डिफाइंड है। अब ये पूछ रहा है इज f अ फंक्शन, क्या ये f मेरा फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम z टू z, इट मीन कि ये जो मेरा दिया गया f है, क्या वो डिफाइन है मेरा z टू z ना, z टू z, यानी कि ये फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। यही हम लोग को चेक करना है। अभी जस्ट बताए फंक्शन के बारे में, फिर से बता रहे हैं कि फंक्शन होने का दो कंडीशन, एक तो ये कि सारे डोमेन के इमेज होने चाहिए। डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट ना, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, और ये जो है दूसरा सेकंड एलिमेंट है वो इमेज होता है, यानी कि a प्लस बी ए बी का इमेज है, a प्लस बी ए बी का इमेज है। पहला जो एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर में डोमेन होते हैं, उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो मेरे क्या होते हैं, इमेज होते हैं। इसके इमेज होते हैं, a प्लस बी किसके इमेज है, ए बी के, और इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, खैर वो तो हम बताए थे। यहाँ पर बस समझना है सारे डोमेन का एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, सारे डोमेन का एक तो इमेज होना चाहिए, प्लस सारे डोमेन का वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तभी वो मेरा फंक्शन होगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब देखिए, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमको जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ए बी कॉमा ए प्लस बी सच डेट ए और बी दोनों ही बिलोंग करने चाहिए जेड से। और अब चूंकि हम लोग को चेक करना है कि हाँ ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम लोग इंटीजर तो हम लोग को मालूम है, रख के देखेंगे ए और बी पर। ठीक है, एक एक करके रख के देखेंगे, कुछ इंटीजर्स हम लोग मानेंगे और रख के चेक करेंगे कि हाँ ये होता है कि नहीं। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि सेम ही फर्स्ट एलिमेंट यानी कि सेम ही डोमेन का दो इमेज निकल गया तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। चेक करते हैं, लेट्स से कि कोई a इज इक्वल टू हम ले लिए 1 और b इज इक्वल टू ले लिए 2। ठीक है, अब इस पे चेक करते हैं। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी और a प्लस बी के टर्म में। ए बी यानी कि a इंटू बी, यानी कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, और a प्लस बी इंटू यानी कि 1 प्लस 2 इट मीन की 3, यानी कि एक ऑर्डर पेयर ये भी। अरे 1 और 2 मेरे इमेज, 1 और 2 जो है, 1 और 2 मेरे इंटीजर है कि नहीं जी, इंटीजर है ना। तो ऐसे ऑर्डर पेयर तो संभव है, हो सकते हैं, उसमें पॉसिबल है। तो 2 3 ऑर्डर पेयर एक मिला। ठीक, एक और ऑर्डर पेयर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू इधर -1 भी इंटीजर है, b इज इक्वल टू -2 लिए, -2 भी इंटीजर है।
तो ऑर्डर पेयर मेरा क्या किस रूप में है, ए बी और ए प्लस बी के रूप में, क्लियर है। तो ए बी इट मीन की -1 इंटू 2, ए इंटू बी यानी कि -1 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 1 इंटू 2 तो 2, क्लियर। अब ए प्लस बी यानी कि -1 प्लस -2 ना, तो -1 प्लस -2 मेरा -3 होता है। हो गया। देखिए क्या हो गया, इधर सेम ही एलिमेंट 2 का दो इमेज, इस 2 का 3 भी इमेज, इस 2 का -3 भी इमेज, इस 2 का 3 भी इमेज है और इस 2 का -3 भी, इसी 2 का 3 भी, इसी 2 का -3 भी इमेज, एक ही एलिमेंट के दो इमेज, एक ही एलिमेंट के दो इमेज, यानी कि एक ही डोमेन के दो इमेज। ये पॉसिबल नहीं है भाई फंक्शन के घर में, फंक्शन के घर में ये पॉसिबल नहीं है। तो बस लिख दीजिए हियर सेम एलिमेंट 2 has 2 different images that is क्या है 3 and -3, 3 and -3, thus it is, या फिर given f is not a function, thus given f is नॉट फंक्शन। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। चलिए हो गया ये भी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। देखते क्या बोलता है, लेट ए एक मेरा सेट है और लेट एफ एक कोई रिलेशन है, ठीक है, ए टू एन डिफाइन, ठीक है। बाय एफ ऑफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, जो एफ ऑफ एन होगा ना वो मेरा हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन होगा। तो हमको रेंज फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द रेंज ऑफ द एफ। तो ये जो एन बेसिकली ए के घर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन जो हम लोग को हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन दे रहा है, और यहाँ पर ये एन हमारे ए सेट के घर से बिलोंग करने वाले। इट मीन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ ऑफ हम 9 का बात करें तो 9 के जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे ना उसमें सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि 9 का प्राइम फैक्टर क्या क्या, 3 3 3 1, 3 ही निकला मेनली, और तो हाईएस्ट तो भाई 3 ही हुआ ना। अगर एफ ऑफ उसके बाद क्या है 10 का बात करें तो 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, हम लोग को पता है 2 5 10, फिर अगेन 5 1 5, तो हाईएस्ट 2 और 5 दोनों है, लेकिन हाईएस्ट कौन है 5 है। फिर एफ ऑफ उसके बाद 11 का बात करें, 11 का तो भाई 11 ही होने वाला ना, 11 का तो 11 ही होगा ना जी, 11 1 जा 11। तो एफ ऑफ अगेन उसके बाद 12 पे बात करें, 12 का देखते हैं, 12 का क्या हो जाएगा 2 6 या 12, देन 2 3 जा, फिर उसके बाद 3 1 जा, यानी कि हाईएस्ट क्या है मेरा 3 है। फिर अगेन एफ ऑफ मेरा 13, एफ ऑफ 13 तो भाई 13 ही होगा, 13 तो 13 ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग को रेंज, बेसिकली हमको रेंज होता क्या है, अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को लिखे, अगर हम लोग अगर एक रिलेशन सेट के रूप में देखते हैं इन सारी वैल्यूज़ को, यानी कि एफ एक्चुअली में हमको मिला क्या। अगर हम 9 रख रहे थे, अगर हम लोग 9 रख रहे थे तो हमको 3 मिल रहा था, ठीक है। 10 रखे तो 5 मिला, देन 11 रखे तो 11 ही मिला, फिर 12 रखे तो 3 मिला, और फिर 13 रखे तो 13 ही मिला। तो ये ऑर्डर्ड पेयर मिले हमको ना, ये ऑर्डर्ड पेयर मिले। और रेंज होते क्या हैं, रेंज होते क्या है, इट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, इट इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसके सारे सेकंड एलिमेंट का सेट ही तो होता है रेंज ना। तो सेकंड एलिमेंट का सेट लिख देंगे, 3 हो गया, देन 5 हो गया, फिर 11 हो गया, देन 3 फिर से आया, सेट के घर में रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 नहीं होगा तो 13 हो गया। तो बस ये हो गया हमारा रेंज, कुछ है नहीं इसमें। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, लेकिन एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, सारे इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर चुके हैं, आप अगर नहीं देखे तो देखिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताए हुए हम। रुको जरा, सब्र करो। अब ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर्स में जितने, और ये चैप्टर चूँकि है बहुत इंपॉर्टेंट, और उस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए जितना क्वेश्चन इसमें है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उसके डोमेन रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग अगले वीडियो से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ जेएमएस में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।